बच्चों मीडियन स्टैंड्स फॉर, मीडियन इज ऑल्सो एवरेज, मीडियन इज ऑल्सो एवरेज, बट वो आपकी वैल्यू का एवरेज नहीं है। मींस जो वेरियस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होती हैं उसकी वैल्यू का एवरेज नहीं है मीडियन, ना ना ना। मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल एवरेज, which means that the value of the median is dependent upon the position of the given set of observation for which the median is wanted। समझ रहे हो बेटा? यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होता है, अगर मैं वैल्यू के हिसाब से एवरेज निकाल लूं, मतलब कि सम करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करूं, तो वो तो आ गया सर आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन, वो तो आ गया ये मीन आ गया, तो आपका वो तो हो गई हमारी बात खत्म। लेकिन आज जो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं मीडियन पे, तो मीडियन का मतलब मैं आपसे क्या बोल चुका हूं, पोजिशनल एवरेज। और पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या कहा बच्चों मैंने आपसे, कि हम क्या करते हैं, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की पहले पोजीशंस को सेट करते हैं और पोजीशन के हिसाब से हम एवरेज यानी मिडल मोस्ट नंबर जो है उसको निकाल लेते हैं, और जो मिडल मोस्ट नंबर होता है बेटा वो आपका मीडियन होता है। आओ मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, कि किसको बोलते हैं मीडियन। ये देखो, मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का भी मीडियन निकालना बताऊंगा, ठीक है, डिस्क्रीट का भी और कंटिन्यूअस का भी, सबका हम मीडियन निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो आपको एक छोटी सी बात समझते हैं, मान लो कि मान लो आपको बेटा एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है। देखो आपको गिवन है वैल्यूज मार्क्स स्कोर्ड बाय 7 स्टूडेंट्स, आपको गिवन है सपोज 25, 27, 31 आउट ऑफ 50 है या आउट ऑफ 40 है, 20 और 22। ये 5 बच्चों की बेटा आपको मार्क्स गिवन है, ठीक। तो हमें पता है कि टोटल जो है वैल्यूज यहां पर कितनी है बच्चों, टोटल वैल्यूज यहां पर कितनी है, टोटल वैल्यूज सर 5 है। अब मैं कहता हूं इन 5 वैल्यूज की आपको इन 5 वैल्यूज की बच्चों आपको निकालना है क्या, आपको इन 5 वैल्यू का मीडियन निकालना है। मुझसे ये कहा गया 5 वैल्यूज का मीडियन निकालो। अब बच्चों मीडियन कैसे निकालूं, पोजिशनल एवरेज, पहले इनकी पोजीशंस को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन का मतलब ही मैंने क्या बोला आपको, पोजिशनल एवरेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द पोजीशन। हाउ यू कैन सेट द पोजीशन, आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज इट। आइए अरेंज करते हैं बेटा। अरेंजमेंट कैसे रहेगा, सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या दिखती है यहां पर 20, देन 22, उसके बाद बच्चों 25, देन 27, उसके बाद 31, ठीक है। मुझको ये वैल्यूज दिखी हैं और ये वैल्यूज मेरी आ गई, मैंने सारी अरेंज कर दी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज अरेंज होगी बच्चों। अब इन सभी वैल्यूज को, इन 5 वैल्यूज को अरेंज करने के बाद में अब मैं कहता हूं जी मीडियन निकालो। बेटा मीडियन कैसे निकलेगी, मीडियन निकलेगी अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड हैं, जैसा कि आपको दिख ही रही है, ओड है ना, इंडिविजुअल। और सीरीज कौन सी बेटा, इंडिविजुअल। सीरीज इंडिविजुअल, नंबर ऑफ टर्म्स हैं ओड, तो आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहां पर, आप कहेंगे n+1/2 जो टर्म है ना वो है मेरी सीरीज का मीडियन। आओ जरा मैं बताता हूं बेटा कैसे निकलेगा। n कितना है, 1 2 3 4 5, 5+1/2 टर्म कितना हुआ बच्चों, ये 5 और 1 6, 6 पॉइंट 2, थर्ड टर्म बच्चों। तो थर्ड टर्म क्या है यहां पर, 20 22 25, लो जी 25, तो 25th यानी थर्ड टर्म मतलब कि वैल्यू के हिसाब से 25 आपकी सीरीज का क्या बन गया है यहां पर, मीडियन। लो जी ये पहला आंसर आपके सामने आ गया कि जी मीडियन किस तरह से निकालना है। सर ऑड
अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो इस तरह से हमने उसका मीडियन जो है फाइंड आउट कर देना है। ये एक बात है बच्चों। अब बात समझते हैं, जरा थोड़ी सी बदलते हैं बात को। मैं बोलता हूं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड ना होकर के नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती, यानी कि बच्चों इस गिवन क्वेश्चन के अंदर मैं एक वैल्यू और ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर सपोज कर लीजिए एक वैल्यू और 35 एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो ऑब्वियसली जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो वो 35 यहां पर स्टैंड कर जाएगा, यहां पर आ जाएगा 35, हो गया। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, 1 2 3 4 5 6। और अब ये जो अरेंजमेंट करने के बाद में अब मेरी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है यहां पर, इवन। सही बात है, इवन। अब जब ये नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों इवन आ रही है ना, तो अब आपका जो पोजिशनल एवरेज है वो क्या है, अब बीचों बीच का एक नंबर थोड़ी ना है, ना ना ना। अब ध्यान दो, अब आपके बीचों बीच के बेटा ये दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर आपके बीचों बीच लाई कर रहे हैं। तो अब आपका मीडियन क्या होता है, मीडियन हमें मिडल मोस्ट दो नंबर्स की एवरेज निकालनी पड़ती है। तो फॉर्मूला क्या लगता है वो ध्यान दो। पहले तो फॉर्मूला लगता है n/2th टर्म निकालें, उसके बाद n/2th +1 ये वाली टर्म निकालें। क्या बोला बेटा, दोबारा सुनो, पहले n/2th टर्म निकालें, निकाल ली सर। फिर उसके बाद क्या करें, n/2 +1 ये वाली टर्म निकालें, और फिर इन दोनों का कर दीजिए आप एवरेज। तो ये कैसे बनेगी बात, आओ देखिए। n/2 का मतलब बेटा, n/2 का मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है। तो n/2 मतलब 6/2th टर्म प्लस n/2 +1, n/2 +1 मतलब क्या, 6/2 +1। ठीक है बच्चे, ये दो टर्म निकालो पहले तो बेटा 6/2 का मतलब कौन सी टर्म हुई, थर्ड टर्म, और 6/2 +1 बेटा कौन सी टर्म हुई, फोर्थ टर्म। इन दोनों टर्म्स का क्या कर देना चाहिए मुझे, एवरेज। थर्ड टर्म कितनी है, 25, दूसरी चौथी टर्म कौन सी है, 27। 25 और 27 दोनों का कर दो क्या, एवरेज। तो बेटा मीडियन कितना निकल के आ गया आपके पास, यहां पर 26। खत्म, बात हो गई। इस तरह से बहुत आसान तरीके से बच्चों इंडिविजुअल सीरीज का, है ना, आपको पहले अरेंजमेंट जरूर करना है, ये बात ध्यान रहे, आपको पहले अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट करने के बाद में इंडिविजुअल सीरीज का इस तरह से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट। अब ये देखो, ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब बात आती है सर, अगर यहां पर ये कंटिन्यूअस सीरीज वाला जो मामला दे रखा है ये हो तो किस तरह से, ये इस तरह से हो कंटिन्यूअस सीरीज में, हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो तो किस तरह से सॉल्व करना है। सुनो बच्चों, आपने ये वाली फॉर्मूला पहले पढ़ रखा मीडियन का। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, in case of continuous series, if you want to calculate median, अगर आप मीडियन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला लगता है बच्चों, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड मल्टीप्लाइड बाय I। हाँ जी, दोबारा, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। और इस तरह की कैलकुलेशन करते हुए आपको जो ध्यान में रखना है वो बेटा क्या रखना है कि आपको सबसे पहले n/2 को निकाल करके देखना है, n/2 को सर्च आउट करके देखना है कि n/2 आपके गिवन सेट ऑफ सीरीज में कहां पर लाई करेगा। जैसे लाई कहां करेगा, जैसे 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 मान लो, सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे, मान लो ये लो, एक सीरीज आपको गिवन है कंटिन्यूअस सीरीज, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको x गिवन है सीरीज। साथ में आपको f गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है बच्चों आपके पास सपोज 5,
इसके 7 मेंबर्स हैं, इसके 3 मेंबर्स हैं, इसके 2 मेंबर्स हैं, और इसके फ्रीक्वेंसी है इसमें टोटल 4। ये एक्स है, ये एफ है। अब क्या कहा गया भाई, मीडियन निकालो, मीडियन निकालो। अब मीडियन कैसे निकले भाई, देखो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले आपको इसका सीएफ निकालना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, जो 5 है वो तो 5 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीएफ कैसे निकलेगा, 7 और 5 12 प्लस कर करके, ठीक है। इसमें इसको देन नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन। तो सबसे पहले 5, फिर 12 हो गया, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21। टोटल नंबर ऑफ पर्सन उतने ही होंगे। जो आखिरी वाला सीएफ होता है बेटा, जो आखिरी वाला सीएफ होता है वही आपका सिग्मा ऑफ एफ होता है। तो सिग्मा ऑफ एफ आपका यहां पर कितना हो गया है, 21। यानी इसको कैपिटल एन भी आप कह ही सकते हो, कैपिटल एन भी कहते हो इसको। सबसे पहला काम क्या करो, n बाय 2 निकाल के देखो। n बाय 2 मतलब कितना हुआ, n बाय 2 मतलब कि 21/2, मतलब कितना हुआ बेटा 10.5। 10.5 को ढूंढो, 10.5 को ढूंढो बेटा। 10.5 नहीं मिलेगा सीएफ में, बट उससे अगला सीएफ सिलेक्ट कर लो। तो 10.5 से अगला सीएफ मुझे दिख रहा है इस सीरीज के अंदर, वो दिख रहा है बेटा मुझे 12। 10.5 से अगला सीएफ मुझे दिख रहा है 12। 12 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी वो तो 7 है, वो तो फ्रीक्वेंसी है ना। उसके सामने वाला एक्स वो कितना है बेटा, सीरीज 10 to 20। ये है आपकी मीडियन क्लास। ये है आपकी मीडियन क्लास। और अब लगाओ बेटा फॉर्मूला, मीडियन निकालो, मीडियन निकालो। लो मीडियन, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, मीडियन का क्या फॉर्मूला लगाओगे, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है आपकी, ये अपर लिमिट है आपकी, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट 10 प्लस n बाय 2, n बाय 2, ठीक है। सबसे पहले 10, ठीक है, ये तो 10 हो गया। लोअर लिमिट प्लस n बाय 2, n बाय 2 कितना हो गया 10.5, ठीक है बच्चों। माइनस सीएफ, सीएफ कितना, सीएफ है सर जो इसके सामने वाला सीएफ था उससे पिछले वाला सीएफ, यानी कितना 5। सीएफ पिछले वाला होता है बेटा, और एफ कौन सा लेना है, इसके सामने वाला। यानी सीएफ तो ले लिया बच्चों ये वाला, और एफ ले लिया इसके सामने वाला, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, आई। आई कितना है 10। चलो करो सोल्व बच्चों। ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ऊपर बचेगा आपका 5.5, दैट इज 55/7। ओके, और इसको सॉल्व करिए। 10 प्लस 7.9 अप्रोक्सीमेटली, तो इट विल बी 17.9। तो बच्चों 17.9 आपका यहां पर अप्रोक्सीमेटली मीडियन शो हो गया। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज किस तरह से आपने मीडियन को शो करना बेटा, इस तरह से आपने मीडियन को फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको लगाना है, फॉर्मूले का ध्यान दो, लोअर लिमिट प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। ये ध्यान रहे, ये है आपका फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दैट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अब आप करिए बच्चों, एक क्वेश्चन अब आप करिए। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में मीडियन आप कैलकुलेट करिए जरा, और फिर डन लिखिए करके। चलिए ये आ गया बेटा आंसर 418.04। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन दैट मीडियन मार्क इज 23। सुनो बच्चों, हमारे पास मार्क गिवन है यहां पर 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ये हमें मार्क गिवन है। साथ में बेटा हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 8, क्वेश्चन मिसिंग 6 and 3। डन है बच्चे। कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन दैट द मीडियन मार्क इज 23। आपके मीडियन मार्क जो है वो 23 है,
ये क्वेश्चन है बेटे आपके सामने। अब मुझे इसके अंदर बच्चों एक चीज आपको याद होगा बच्चों, मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करी थी कि किसी भी क्वेश्चन में जितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती है ना बेटा, उतने ही आपके इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। जितनी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, उतने ही आपके हेल्प्स, सेम नंबर ऑफ हेल्प्स होते हैं। जैसे यहां पर आपके एक चीज मिसिंग है, इसको मैंने मान लो ए एज्यूम कर लिया, लो जी ए एज्यूम कर लिया, तो आपके क्वेश्चन के अंदर एक हेल्प होगी आपके पास। क्या हेल्प है यहां पे देखो, गिवन दैट द मीडियन मार्क इज 23। लो जी मीडियन ही गिवन है आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात आपको? इसी का फायदा उठाना है। आओ शुरू करते हैं, मीडियन कैसे निकालेंगे अब इस क्वेश्चन में। लो मैं करके दिखा रहा हूं बेटा, आप लोग साथ साथ देखें। एक्स आपने नोट कर लिया, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये बच्चों मेरे पास गिवन है एक्स। साथ में मेरे पास गिवन है इनकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज क्या है? 5, 8, ए, 6, 3। ठीक है, 5, 8, 6, फिर ए है एक एज्यूम कर लिया जिसको, फिर 6 है और फिर है 3। ये है बच्चों आपके पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले सीएफ निकाल लो। क्या आएगा? 5, 8 और 5 13, है ना। सबसे पहले वाला क्या आएगा बेटा? सबसे पहले वाला 5, अगले वाला क्या हो गया? 8 और 5 13 हो गया। फिर ए प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस ए। फिर 6 प्लस कर दो उसके अंदर तो क्या हो जाएगा? 19 प्लस ए। फिर 3 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा उसके अंदर? 22 प्लस ए। डन है बेटे, ये आ गया आपके पास सीएफ। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं। अब आपको फायदा किस चीज का उठाना है? जो चीज गिवन है। गिवन क्या है? मीडियन। मीडियन हमें अपने आप में गिवन है। मीडियन कितना गिवन था बेटा? देखो 23। अगर मीडियन 23 था तो ऑफ कोर्स आपकी जो मीडियन क्लास है बेटा वो ये होगी। यही तो होगी। अगर मीडियन आपका 23 है तो मीडियन की क्लास क्या है? 20 to 30। क्योंकि 23 कहां लाई कर रहा है? 20 to 30 के बीच में ही लाई कर रहा है 23। इसका मतलब आपकी मीडियन क्लास जो है वो है 20 to 30। अब यहां से आप अपने मीडियन को लगाएं, फॉर्मूला लगाएं। ये लो मीडियन का फॉर्मूला लगाएं, लगाओ बेटा। मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। कितना मीडियन है बेटा? 23 मीडियन है। 23 इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट है सर 20 प्लस n/2 बच्चों कितना? अब n/2 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है? नहीं सर, एक ही मिसिंग है तो एक ही हेल्प गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मान के चलो? नंबर ऑफ टर्म जो आखिरी वाला सीएफ होता है, यानी ये समझ लो ये एफ का प्लस कर लो ना, ये वही आएगा जो आखिरी सीएफ है, दैट इज 22 प्लस ए। यही होगा बच्चों। तो पुट करो लोअर लिमिट प्लस n/2 दैट इज 22 प्लस ए बाय 2 माइनस सीएफ कौन सा लेना बेटा? पिछले वाला, यानी इसके सामने वाले से पिछले वाला। सामने वाले से पिछले वाला का मतलब 13 अपॉन एफ कौन सा लेना बेटा? सामने वाला। इसके सामने वाला एफ कौन सा है? ए मल्टीप्लाइड बाय आई मतलब कितना? 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना बेटा? 10। लो जी बच्चों, इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बस अब एक ही वैल्यू निकालनी है। आओ ढूंढे, एक ही वैल्यू ढूंढे। 20 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 23 माइनस 20 करके बेटा कितना रह जाएगा? 3। ठीक है, इज इक्वल टू 22 प्लस ए बाय 2 और माइनस ये 13 में 2 आप एलसीएम ले लो, इट विल बी 22 प्लस ए माइनस 26 अपॉन 2। समझ में आ गया होगा बेटा सबको? मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, और बाय ए है ही इसके नीचे, जो ए इसके साथ आ जाएगा यहां पे, और मल्टीप्लाइड क्या है साथ में? 10। सॉल्व करो बच्चों,
ए की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो इसको, ए की वैल्यू ऊपर सॉल्व करो, 26 और 22 को सॉल्व कर लो पहले। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ए माइनस 4 अपॉन 2a, ठीक है, इंटू 10। तो 10 को इधर ले लो, इसके नीचे 10, ठीक है। और अब कर लो इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना रहेगा 10a माइनस 40 इज इक्वल टू 6a। 6 इधर ले लो बेटा, क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 40। सो व्हाट अबाउट a इज इक्वल टू 10। ये लो, ढूंढो, ये लो, ये आ गया। डन है बच्चों, बहुत आसान है ये। बुक वाले ने इस तरीके से कर रखा है, वही लगभग सेम। उसने क्या है, मैंने ए मान लिया, उसने उसको F3 मान लिया, बात सारी की सारी वही है। और ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन करके वही ए मेरा रिजल्ट आ गया, ए इज इक्वल टू 10। आई होप बच्चों हो गया होगा। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट काम पे आ रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन पे आ जाओ। नोट बनाएंगे, इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चले जाएंगे इसके, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, इससे पिछले वाले में जब हमने किया मीन के बारे में, तो मैंने बताया था मीन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक उसी तरीके से मीडियन की प्रॉपर्टीज तो बेटा पूरे के पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी चीज की प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो अब हमारी प्रॉपर्टीज जो हमने सीखनी है वो है मीडियन की प्रॉपर्टी। आइए, मीडियन की प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम मीन के बारे में बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड करते हैं, कि हम कहते हैं ओरिजिन स्केल चेंज कर दें अगर हम, तो इफेक्ट पड़ता है। ठीक ऐसे ही बच्चों, ओरिजिन स्केल चेंज कर दें तो अगर इफेक्ट पड़ता है, तो वो मीन पे भी पड़ता है और वो मीडियन पे भी पड़ता है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं ये कि एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाओ, ऊपर हेडिंग बनाओ पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ, जी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन क्या है बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, affected by due to the change in origin and scale, कि अगर हम ओरिजिन और स्केल चेंज करें तो मीडियन पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे सर? मान लो एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है x, मान लो एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है बेटा x, फॉर एग्जाम्पल x कैसे, जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25, ये आपकी एक एक्स वैल्यू गिवन है। बेटा मैंने आपसे कहा इसका ना ओरिजिन चेंज कर दो, ठीक है, किसी भी एक नंबर को इन सभी नंबर्स में से माइनस कर दूं तो ओरिजिन चेंज हो जाएगा। मैंने वो नंबर सिलेक्ट कर लिया, सपोज कर लो 15, सपोज कर लो मैंने 15 सिलेक्ट कर लिया, तो आपने कहा सर माइनस कर लो आप x माइनस, मैंने वो एज एक कॉमन नंबर 15 माइनस कर लिया, तो इट वाज -10 -5 0 +5 +10, हो गया, ओरिजिन चेंज हो गया। मैंने कहा स्केल भी चेंज कर लो, आप इन सभी को किसी कॉमन नंबर से अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से सभी डिविजिबल है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने इसको अच्छा ये x -15 करके जो आता है बेटा, इसको बोला जाता है dx, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना। और इस dx को अब हमने एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया जिसका नाम ये जो माइनस किया इसको तो मैंने बोला 15 को तो मैंने बोला a, और जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसको मैंने बोला b, है ना। यही बोलते बेटा चेंज इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब a, स्केल का मतलब b। तो b मैंने a मैंने एज्यूम किया 15,
बी मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर 5। तो जो डिवाइड होके आ रहा है यानी यानी x-15 को पूरे को मैंने 5 से डिवाइड कर लिया। अब ये जो सीरीज डिवाइड होकर के आ रही है, इस सीरीज को हम नाम दे रहे हैं y सीरीज। आप मुझे बताओ 5 से डिवाइड करने के बाद में ये सीरीज मेरी देखो बेटा क्या आने वाली है। -10 को 5 से डिवाइड किया, क्या आया? -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। लो बच्चों, नई सीरीज ये आई ना। ओरिजिन भी चेंज कर दिया सारा का सारा, स्केल भी चेंज कर दिया सारा का सारा, कंप्लीट ओरिजिन कंप्लीट स्केल सब चेंज करने के बाद में मेरी वाई सीरीज आ गई -2, -1, 0, +1, +2। ये मेरी सीरीज आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि एक बार पहले पिछली सीरीज का मीडियन निकालो। पिछली सीरीज का मतलब कौन सी सीरीज का? ओरिजिनल सीरीज। ओरिजिनल सीरीज मतलब कौन सी सीरीज? मतलब कि ये है आपकी एक्स सीरीज ओरिजिनल। इसका मीडियन निकालो। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताना इसका मीडियन कितना है। चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताओ, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दैट एक्स सीरीज का? वेरी गुड, 15। शाबाश, 15 है सर। ठीक है बच्चों, अब जरा मुझको आप वाई सीरीज का मीडियन लिख के बताओ चैट बॉक्स में। वाई सीरीज का मीडियन सर 0 ही होगा। 0 ही होगा, बिल्कुल सही बात है कि सर 0 ही होगा। ये लो, अब देखो बेटा, वाई सीरीज का मीडियन, इधर ध्यान देना, अब मेरी बात की तरफ ध्यान देना। वाई सीरीज के मीडियन से अगर मुझे एक्स सीरीज के मीडियन तक पहुंचना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा इसके स्केल इफेक्ट से। इसका स्केल इफेक्ट बोले तो कितना था? स्केल इफेक्ट क्या था बेटा? स्केल इफेक्ट बी था। और मुझे प्लस कर देना होगा इसका ओरिजिन इफेक्ट। ओरिजिन इफेक्ट क्या है बेटा? ए। ओरिजिन इफेक्ट को वापस प्लस कर देना पड़ेगा, स्केल इफेक्ट से वापस से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो मैं अपने एक्स सीरीज के मीडियन तक पहुंच जाऊंगा। आओ तो जरा ढूंढते हैं वाई सीरीज का मीडियन बेटा 0। ठीक है, वापस बी से मल्टीप्लाई करो, बी कितना था? बी कितना था? 5। ठीक है, वापस ए प्लस करो, ए कितना था? कितना एज्यूम किया था बेटा? ये 15। ए ये लो बच्चों, बताओ एक्स सीरीज का मीडियन आया कि नहीं आया? आ गया। क्या समझ आया? समझ में कुल मिला के बेटा क्या आया कि अगर हम ओरिजिन और स्केल चेंज कर चुके हैं और एक नई सीरीज निकाल चुके हैं जिसका नाम वाई सीरीज है, वाई सीरीज से वाई सीरीज का मीडियन निकाल लिया हमने। अब वाई सीरीज के मीडियन से अगर मुझे एक्स सीरीज के मीडियन तक जाना है तो वापस से ओरिजिन और स्केल इफेक्ट को खत्म करके बिल्कुल मीन की तरह हम मीडियन में भी वो सारी कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, सब कुछ यही है। ठीक है, कि अगर आपके पास एक सीरीज का मीडियन गिवन है और आप दूसरी सीरीज के मीडियन तक जाना चाहते हैं और दोनों सीरीज आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल से। तो आप उनका ओरिजिन और स्केल इफेक्ट को खत्म कर दें तो आप वाई सीरीज के मीडियन से एक्स सीरीज के मीडियन तक या एक्स सीरीज के मीडियन से वाई सीरीज के मीडियन तक आप पहुंच सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ द मीडियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी बेटा सबको क्लियर होगी। लिखे बेटा दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में लिखे, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। Sum of absolute deviations, sum of absolute deviations from median is minimum। क्या कहता है? अगर हम सम करें, किसका सम करें सर?